So once again I am welcoming to class 6. So hello class 6, how are you? कैसे हो सब? घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई, और लॉकडाउन में बाहर मत घूमना, ठीक है? सो आज का जो ये चैप्टर है बायोलॉजी का, दैट इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। मतलब ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे फूड क्या है और कहाँ से आता है, कौन हमको देता है। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये फूड क्या है, होता क्या है फूड। देखो, फूड का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट गिव्स अस एनर्जी आफ्टर ईटिंग। मतलब हर उस चीज को हम फूड कहेंगे जिसको खाने के बाद हमको एनर्जी मिले, ठीक है? और एनर्जी तो हमको चाहिए, खेलने के लिए एनर्जी चाहिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, दौड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए, पढ़ाई करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और यहाँ तक कि हमको सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको रात में भूख लग रही है और आप सो जाओ? ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जब पेट में चूहा दौड़ते हैं ना तो नींद आती नहीं है, ठीक है? हो सके तो आप ट्राई करके भी खुद देख सकते हो। तो ये होता है फूड। और कहाँ से आता है, तो देखो, ये तो जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि फूड आता कहाँ से है। क्योंकि अगर हम नहीं, ये बात नहीं अगर जानेंगे कि फूड आता कहाँ से है, तो मान लो कि हमें ये नहीं पता कि फूड कहाँ से आता है, तो कहीं ऐसा हो जाएगा कि जहाँ से आता है फूड वो अगर खत्म हो जाएगा, अगर हमको फूड अगर वहां से नहीं मिलेगा तो हम आगे खाएंगे क्या? हवा तो नहीं खा सकते ना, तो खाएंगे क्या? हम तो कोई मिल गया का जादू तो नहीं है कि हाथ दिखा रहा, सनलाइट गिर गया और हम पेट भर गया, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है? तो हमको ये पता होना चाहिए कि फूड आता कहाँ से है, और हमें जब ये पता चल जाएगा कि फूड कहाँ से आता है तो हम उसकी सुरक्षा कर सकें, ताकि ये फूड हमको जिंदगी भर और आगे भी सालों सालों तक हमको ऐसे मिलती रहे। तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि फूड क्या है और कहाँ से आती है, ठीक है? तो फूड तो हमने समझ लिया। अब देखेंगे फूड वैरायटी। देखो, फूड वैरायटी का मतलब होता है कि किस किस तरह के फूड हम खाते हैं। जैसे रोटी को खाते हैं, फिश खाते हैं, एग खाते हैं, चिकन खाते हैं, वेज करी खाते हैं, मटन खाते हैं। तो ये जो फूड की वैरायटी होती है ना भाई, ये तो अनगिनत है, ठीक है? और आजकल न जाने, अगर कोई होटल में अगर आप जाओगे तो मेन्यू को अगर मांगोगे तो उसके मेन्यू में इतने सारे लिखे होंगे मेन्यू के, उनको अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो अब शाम हो जाएगी पढ़ते पढ़ते, और खाना ऑर्डर करिएगा आप बाद में। तो ऐसा कुछ रहता है। मगर जो भी कुछ हो, फूड तो हमारे लिए जरूरी तो है, चाहे वो कौन सी भी वैरायटी, किसी भी वैरायटी में आए, तो हमको तो उसे खाना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे हमको ताकत मिलती है। तो अब चले वो देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है? देखो, अगर कोई भी फूड आप बनाना चाहते हो, उसको बनाने के लिए, कुक करने के लिए आपको कुछ चीजें चाहिए जिनको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि आप दाल बनाना चाहते हो, तो दाल बनाने के लिए आपको चाहिए पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, स्पाइसेस, ये तो सब चीजें चाहिए ना। तो इन सभी चीजों को हम बोलेंगे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है? तो अभी देखेंगे सोर्सेस ऑफ फूड। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि हमको ये बात पता होना चाहिए कि फूड आता कहाँ से है, ताकि हम उसकी सुरक्षा कर सकें। तो जो हमको फूड सप्लाई करता है, हम उसे बोलते हैं सोर्स ऑफ फूड। जो हमें फूड सप्लाई करता है, हम उसे बोलते हैं सोर्स ऑफ फूड। और हमें फूड के दो जन ही देते हैं, एक प्लांट देता है, दूसरा एनिमल। और जो प्लांट होता है, प्लांट का हम लीफ खाते हैं, स्टेम खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, सीड खाते हैं, रूट भी खाते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं प्लांट के, जो जो पार्ट हम खाते हैं। जैसे लीफ, कैबेज और नीम प्लांट का हम खाते हैं, स्टेम खाते हैं, बनाना का भी हम स्टेम खाते हैं, फ्रूट, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, ये तो सब फ्रूट ही हैं। सीड, जितने भी सारे पल्सेस हैं, जितने भी जो मूंग दाल हो या फिर ग्राउंड नट हो, पी नट हो, स्वीट पी हो, ये सब पल्सेस हैं और हम इन्हें भी खाते हैं। और रूट, जो कैरेट होता है, रेडिश होता है, ये सब रूट ही होते हैं, तो हम इनको भी खाते हैं। और एनिमल भी हमको फूड सप्लाई करता है, जैसे कि
हमें एग मिलता है हेन से, और मीट मिलता है गोट और हेन से। तो ये सब होते हैं फूड सप्लायर्स। तो इनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इनकी सुरक्षा ना हो तो एक दिन कहीं ऐसा आ गया, ये दोनों अगर ख़त्म हो जाए तो हमारा क्या होगा आपको भली भांति पता होना चाहिए। अगर ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा कालिया, तो तब इंसान जिंदा नहीं रहेगा, तो करेगा ये धरती पे राज कौन करेगा। तो कुछ ऐसा है सिनेरियो, तो इसीलिए हमको इन दोनों की सुरक्षा करनी चाहिए। तो अभी डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट होता है ना वो कितने तरह का होता है। तो जनरली आप ये बात याद रखिए, जो प्लांट है वो दो तरह का होता है, एक होता है एडिबल, दूसरा नॉन एडिबल। मतलब कुछ प्लांट को हम खा सकते हैं और कुछ प्लांट को हम नहीं खा सकते। जो एडिबल प्लांट होता है वो नॉन पॉइजनस होता है, मगर लेकिन कहने का मतलब है ये जहरीला नहीं होता। मगर कुछ प्लांट होते हैं जो जहरीले होते हैं। इसीलिए अगर आप कभी कोई प्लांट को देख रहे हो तो उसके किसी भी पार्ट को छूने से पहले, खाने से पहले ये बात जान लो कि ये पॉइजनस है या फिर नॉन पॉइजनस है। उसके बाद ही उसको हाथ लगाना। कहीं अगर जहरीला हो गया तो क्या होगा, तो आप तो बीमार पड़ जाओगे, अस्पताल में पड़ जाओगे। तो इसीलिए कोई भी प्लांट को खाने से पहले एक बार सोच लो कि ये पॉइजनस है या फिर नहीं। ठीक है, अब देखेंगे स्प्राउटेड सीड। ज्यादातर जो खिलाड़ी लोग होते हैं ये स्प्राउटेड सीड बहुत ज्यादा ही खाते हैं। तो ये स्प्राउटेड सीड क्या होता है, ये जो देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन कुछ लिखा है स्प्राउटेड सीड का। जर्मिनेटिंग सीड्स आर कॉल्ड स्प्राउटेड सीड्स। ये क्या होता है जर्मिनेटिंग सीड? पहले आप एक काम करो, थोड़ा सा मूंग दाल ले लो, उसे दिन भर पानी में डाल दो, अगले दिन उसे पानी से निकाल दो और उसको एक ग्लास के बर्तन में रख दो और उसके ऊपर एक गीली हुई कपड़ा कवर कर दो। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर एक स्प्राउट निकलेगा। स्प्राउट निकलेगा मतलब उसका जो शूट पार्ट है वो धीरे धीरे करके ग्रो करेगा। इसे बोलते हैं स्प्राउटेड सीड। और ये विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स ये एकदम भरपूर होता है। इसको खाने से हमको बहुत एनर्जी मिलती है। तो हमेशा स्प्राउटेड सीड ही सुबह सुबह खाली पेट खाना चाहिए। जितना हमको एनर्जी मिलेगी हम उतना तंदुरुस्त रह सकें। ठीक है, और हम सबको तो पता है कि अपना सपना मनी मनी और हमको चाहिए हनी हनी। ठीक है, सो हनी क्या है? हनी एक ऐसा फूड है, देखो जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर क्या करता है, एक स्वीट जूस बनाता है जिसको हम बोलते हैं नेक्टर। ठीक है, और ये नेक्टर हमारे जो बी भाई साहब होते हैं ये नेक्टर को कलेक्शन करते हैं फ्लावर टू फ्लावर घूम के, और ये करते हैं कलेक्शन करने के बाद अपने घर में ये जमा करके रखते हैं और उनके घर को हम बोलते हैं बी हाइव। और वहां पे जो नेक्टर है हनी में बदल जाता है। तो अपना सपना मनी मनी, हमको चाहिए हनी हनी। हनी क्यों चाहिए? हनी इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एक केमिकल सब्सटेंस होता है एंटीऑक्सीडेंट, जिसको खाने से हमको हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर और कई सारे बीमारियां हमको नहीं होंगी। तो इसीलिए अपना सपना मनी मनी और हमको चाहिए हनी हनी। तो इसलिए हनी रोज खाना चाहिए। अभी देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द फूड। देखो जो प्लांट के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब एनिमल के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जो एनिमल होते हैं उनको डिपेंडिंग व्हाट दे फूड, वो किस तरह का खाना खाते हैं, इसके आधार पर हमने क्या किया है, एनिमल को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक है हॉर्बिवोर, दूसरा कार्निवोर और तीसरा होता है ओमनिवोर। हॉर्बिवोर हम किसे कहते हैं? जो एनिमल प्लांट को खाता हो, जैसे आपका काव हो गया, जेब्रा हो गया। कार्निवोर हम किसे कहेंगे? जो एनिमल फ्लेश को खाता हो, जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया। ओमनिवोर किसे कहेंगे? जो एनिमल प्लांट को और फ्लेश को खाता हो। फ्लेश का मतलब मांस, जैसे डॉग और ह्यूमन बीइंग। तो इनको ही हम कहेंगे ओमनिवोर एनिमल। तो चलिए हंसते खेलते मुस्कुराते, ये तो पहला चैप्टर बायोलॉजी का हमने खत्म कर लिया। सो हमने ये भी इस चैप्टर में देखा कि फूड आया कहाँ से,
और फूड का रिसोर्स कौन है और इनकी सुरक्षा हमको क्यों करनी चाहिए। तो इतना आप जरूर ध्यान में रखिए, जो फूड का रिसोर्स है इसकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। अगर हम इसकी सुरक्षा ना करें तो ऐसा एक दिन आएगा जब हमको सिर्फ पानी से प्यास बुझाना पड़ेगा और हवा खा के पेट भरना पड़ेगा। तो आपको ये फैसला करना होगा कि पानी से प्यास बुझाते कैसे हैं और हवा से पेट को भरा कैसे जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।